मेरे नहीं, आपको भी प्रार्थना करनी होगी, आपको भी प्रार्थना करनी होगी। तो प्रार्थना में रहता हूँ। भाई साहब का फोन आया है ना, आपके बेटी का बेटा बीमार हो गया था, है ना। दिन में तो इनका बेटी का बेटा बीमार हो गया था, तो दिन में लेके आए थे और मैं प्रार्थना करके करके थोड़ा सा शायद रेस्ट ले रहा था और सो रहा था, उसी टाइम में शायद वो आए थे। तो प्रभु की दासी नीचे आई, उनसे बात करके प्रार्थना की, लेकिन वो मेरे को बोलने आया कि आपको भी आना पड़ेगा। तो फिर मैं उठ करके आया और प्रार्थना की और ये गए। जैसे ये घर गए तो बेटा तो ठीक हो गया और बेटी बीमार, मतलब उसकी माँ बीमार हो गई, इनकी बेटी बीमार हो गई। ऐसा ही हुआ। हालेलुया। और क्या हुआ, उसको क्या हो गया था? जी घबराना और बिल्कुल मतलब होश में नहीं थी, दांत बैठ गए थे, दांत बैठ गए थे ऐसे बोले। तो इन्होंने तुरंत फोन किया कि अभी की अभी आपको मेरे घर, मैं कभी मना नहीं करता, सच में बहुत पुराने विश्वासी है ना, कोई नहीं जाता साथ में, कभी मना नहीं करता। रात की एक बार इन्होंने कॉल किया था, रात के 4 बजे भी गया था मैं आपके लिए। हालेलुया। अकेला उठ के गया था मैं रेलवे कॉलोनी में। कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, पैसा हो ना हो, मैं किसी भी हालत में जाता हूँ। लेकिन उस दिन मैंने इनको यूँ कहा, आज मैं आपके घर नहीं आ सकता, पहली बार ऐसा। तो आपको लगा होगा क्या, है ना, ऐसा कभी होता है। ऐसा नहीं लगा, पर आपने कहा कि आधा घंटे में आपकी बेटी ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। हालेलुया। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं, अरे यार पहले तो इनके पास कुछ भी नहीं होता था तो रात में आ जाते थे, अब तो इनकी फैसिलिटी अभी तक भी आ सकते। लोग ऐसे ही बोलते हैं। हमारे घर में मैं जाता हूँ तो किसी अगर पहाड़ चढ़ना पड़ता है तो वो बोलता है, यार पहले तो तू पहाड़ पे भी आ जाता था, लेकिन अब तू आता ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले था, मेरा मन वैसा ही आज है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हाई लेवल में जाती है, तो मुझे अपने आप को भी डिसिप्लिन करना होता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना में था, प्रभु क्या करूं, मैं दौड़ के जाऊं क्या? परमेश्वर ने कहा स्टॉप, नहीं जाएगा। उनको बोल दे कि बेटी आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, है ना। और मैंने आपको ये भी बोला था, मेरे आने से ज्यादा मेरा यहाँ बैठना आपके लिए फायदा होगा। मैं आऊंगा उससे ज्यादा यहाँ बैठा रहूंगा, वो आपके लिए जल्दी काम। हालेलुया। विश्वास किया, इनकी बेटी ठीक है, ताली बजाए परमेश्वर। पर मैं आपको बता रहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं, 4 बातें, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन 4 बातें मैं आज शाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। एक बात तो ऐसी है कि प्रभु ने कहा, पर मैंने यूँ कहा मैं नहीं बोल सकता हूँ परमेश्वर, अभी ये बात इनको नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने कहा तुझे बोलना ही। मैंने आपको कहा ना, परमेश्वर की ना सुने तो परमेश्वर मारेगा, और आप परमेश्वर की सुन ले और आपको बोल दे तो आप क्या करोगे? मारोगे। मारोगे? नहीं मारोगे? मारोगे। हालेलुया। एक बात मैं आपसे करता हूँ, इधर परमेश्वर मारेगा, इधर पब्लिक मारेगी, तो मेरे किधर जाना? किधर जा सकता हूँ? हाँ, परमेश्वर की ओर जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? इसका एक रीजन है, आप मारोगे तो परमेश्वर संभालेगा। सही है कि नहीं? आप सारे उठ जाओ और परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो आप मार नहीं सकोगे, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। लेकिन परमेश्वर को छोड़ के इतनी पब्लिक देख के मैं आपकी ओर हो जाऊं तो आप भी मारोगे और परमेश्वर भी मार डालेगा। हालेलुया। इसलिए मुझे बोलना होगा, बोलना होगा ना, क्या नहीं बोलना होगा? यीशु मसीह जी उठा, सब जानते हो, हर साल कहानी पढ़ते हैं, मरियम को कब्रिस्तान गई थी और यीशु मसीह कब्र खाली थी, है ना। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के शिष्यों को भी यीशु मसीह ने दर्शन दिया। यीशु मसीह के शिष्य कितने थे? हाँ, किसी को पता नहीं, जोर से बोलो यार, कितने थे? 12 लोग थे। कितने लोग थे? लेकिन एक तो यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, पकड़वा के घर जाके फांसी खा के खुद मर गया। हुआ कि नहीं हुआ? रहे कितने? 11 रहे। 11 में भी 11 पूरे नहीं थे, एक पकौड़ी खाने गया। आप बोले यार उस समय पकौड़ी मिलती थी क्या? मिलती थी, पानी पकौड़ी सब मिलती थी। हालेलुया। और 10 जने जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में उतर आया कि बेटा मैं क्या हूँ? जीवित हूँ। और जब उन्होंने कहा, 10 ने कहा ठीक है हम दुनिया में बताएंगे, और एक व्यक्ति जो पकौड़ी खाने गया वो व्यक्ति वापस आया, वो बोला, उन्होंने
कि भाई साहब यीशु मसीह जी उठा है, तो उसने क्या कहा मालूम है? मैं विश्वास नहीं करता, मैं ऐसी बातों में विश्वास तो क्यों विश्वास नहीं करता है? कि जिस दिन संगति करनी थी ये बाजार घूमने गया था और उसको यीशु मसीह मिला, लेकिन वो थोमा, उसका क्या नाम था? ये मत पूछना बाद में कि पकौड़ी खाने गया, वो कहाँ लिखा था है? कुछ बातें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलता हूँ, हाँ ठीक है, आपको समझना है कि जिस दिन प्रार्थना का दिन था वो था नहीं, तो गया कहाँ था ये? यही बात हुई ना। तो वो है बोला है मैं विश्वास नहीं करूंगा, बोला मैं तब विश्वास करूंगा जब तक यीशु मसीह के हाथों में जो खीले ठोकी गई थी उसमें अंगुली डाल के देख नहीं लूं, तब मैं विश्वास। तो यीशु मसीह फिर उसको दर्शन देना पड़ा, फिर बोला थोमा तू संदेह मत कर, तू क्या कर? विश्वास कर कि मैं क्या हूँ। और वही व्यक्ति इंडिया में आया, वही व्यक्ति कहाँ पे आया? और भारत में आया। भारत में हमारा आत्मिक पिता वही हुआ है ना। वो संदेह करता था तो हम भी कैसे मालूम है? जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास है ना। तो मैं परमेश्वर से कहा कि प्रभु हम तो इंडिया में रहते हैं और आपका दास ही ऐसा था, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। वो बीज ही ऐसा गिरा है तो क्या कर सकते हैं। तो जब कभी हम प्रार्थना में जाते हैं तो तू शुरुआत में चमत्कार करना, बीच में भी चमत्कार करना, लास्ट में तो मिरेकल करना, ताकि लोगों का विश्वास तेरे ऊपर बढ़े। कुछ दुष्ट आत्मा है, कोई ऐसी उपस्थिति की बातें होती है, लास्ट होती है, तो शुरुआत में आपका मन स्थिर नहीं रहता है। मैं जो बोलने वाला हूँ आपका संदेह ही रहेगा कि क्या मालूम ये बातें सही होगी कि नहीं होगी। पर जब आप परमेश्वर का उपस्थिति, उसका हाथ देखते हो, आपके माइंड स्थिर हो जाते हैं कि जो बोल रहे हैं वो सत्य है। हालेलुया। ये बात मैंने प्रभु को कहा था, इसलिए वो जस्ट अब प्रार्थना करते हो मुंह खोलते ही अपना प्रमाण देता है कि मैं तेरे। हवा दिखती है आपको? बोलो भाई, हवा दिखती है? हवा दिखाई दे रही है? तो कैसे पता पड़ता है हवा है? महसूस। हवा दिखती, प्रभु की उपस्थिति आपको दिखती नहीं है, पर महसूस होती है कि वो प्रभु आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में से 2 सिंपल गवाही बताऊंगा मैं, इसके बाद कुछ ऐसी गवाहियां है जो आज होती है, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर 4 बातें मुझे आपको बोलनी है, चाहे मारो या कुछ भी करो, मुझे बोलनी है तो शायद मैं बोलूंगा उसको। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा। किसने कहा? यीशु मसीह के लोगों ने। लेकिन एक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। दुनिया में 2 लोग होते हैं हमारे लिए, एक मित्र होता है और एक कौन होता है? दुश्मन। बोलो मेरे साथ, एक मित्र होता है, एक दुश्मन होता है। होता है कि नहीं होता है? और दोनों की एक विशेषता है। एक विशेषता आप बताओ, एक विशेषता मैं बताओ। मित्र की एक खास विशेषता क्या होती है? हाँ भाई, दोस्त है कि नहीं कोई? बनाओ नहीं हो तो हाँ 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 बोलो भाई, पोपट भाई बोलो। मित्र की एक खास विशेषता, वो तो उधर से बोलते माइक तो बोलते आने जाने की दिक्कत हो रही है। दुश्मन आमने सामने बात करते हैं, हाँ मित्र होते हैं पीछे से धोखा। सही बात है, सही बात है भाई। इन्होंने बोला मित्र क्या करता है, ऐसे बोला क्या सुन रहे ये लोग? तुम ठीक उल्टा सुनते हो। परमेश्वर ने सिर पकड़वाया, शैतान पूंछ पकड़ा। सिंपल है ना। उसी चीज को वो नकल करता है। हाँ अभी सब भूल गए क्या बोला भाई, एक बार और जोर से बोल दीजिए क्या बोला। भूल गई है थोड़ा माइक सही करो यार। जो मित्र होते हैं, जो पीछे से वार करते हैं। हाँ, पीछे से वार करते हैं। और दोस्त होते हैं, सामने से करते हैं। सामने से करते हैं। हाँ हालेलुया। एक उसको अच्छे से समझने के लिए बहुत वेरी ताली बजाओ इसके लिए। समझने वाली बात है, मेरे लिए भी समझने वाली बात है। मित्र सामने नहीं आते, तो आप कैसे समझोगे मालूम है? बिच्छू और सांप देखा, सांप और बिच्छू समझते हो? कितनों ने सांप देखा? वो वार कैसे करता है? कैसे करता है? कैसे करता है भाई?